ई-लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा का आयोजन हुआ 21 मार्च 2021 को। हमारी टीम नियमित रूप से आपके साथ है इस परीक्षा में शुरू से लेकर अंतिम दिन तक। और आज हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे जो हमारी जीआईटी की किताब थी और जो हमारी अध्ययन सामग्री है कितनी वो सक्सेसफुल हुई है। सबसे पहले हम आप लोगों के साथ लेकर आ रहे हैं इस टेस्ट की आंसर की। तो आइए सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इस सेगमेंट में आपको जीके के जो 50 प्रश्न है उन्हें सॉल्व कर लिया गया है। आगे की हमारी टीम आगे का जितना भी पेपर है आपका उसे सॉल्व करने के लिए लगी हुई है। जीके की पोर्शन की बात करें तो अधिकतर प्रश्न हमारे प्लेटफॉर्म से संबंधित थे। एक एक तथ्य के साथ आपको इस वीडियो में अब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है जो सीरीज हमारे पास मिल पाई है, उसमें पहला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश का देशांतर या विस्तार क्या है। हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब को ले लीजिएगा, हमारी जो सामान्य ज्ञान की किताब है जो उसका शुरू के ही 10 पेजों के अंदर अंदर ये प्रश्न आपको मिल जाएगा और अन्य किताबों में भी आपको मिल जाएगा। अब आपने ऐसा करना है, यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आपको पेपर का स्तर कैसा लगा, सिंपल था, मीडियम था या डिफिकल्ट था, या जीके के पोर्शन में आपका कितना स्कोर बन रहा है बताते रहिएगा। हम इवेलुएट करेंगे और इसकी मेरिट के ऊपर कितनी मेरिट जा सकती है, क्या क्या इसमें किस तरह से आपको आगे तैयारी करनी है। क्योंकि जिस तरह का अभी तक हम इस पेपर को पढ़ पाए हैं, ज़्यादा गहराई से तो नहीं पढ़ पाया क्योंकि सबसे पहले आप लोगों के लिए वीडियो भी लेकर आ रहे हैं। तो पेपर का स्तर अभी तक यदि हमारे आकलन की बात करें सामान्य ज्ञान का साधारण ही माना जाएगा, क्योंकि देखिए विभिन्न तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम में थोड़ा सा आज की डेट में स्तर कंपटीशन का बढ़ चुका है। कंप्यूटर के पोर्शन को हमारी टीम अभी अध्ययन कर रही है और हमारी टीम की जो बुक थी उसमें से बहुत वाइड कवरेज दी गई थी MS ऑफिस एक्सेल की, सी लैंग्वेज की, CSS की, उसमें से भी अधिकतर प्रश्न में देखने को मिले। उसके ऊपर हमारी टीम अभी काम कर रही है। तीसरा प्रश्न है हिमाचल प्रदेश में नगरपालिकाओं की संख्या कितनी है। तो देखिए 5 से 10 बार तो मैंने आपको YouTube पे पढ़ाया होगा। सबसे पुरानी शिमला, उसके बाद धर्मशाला है, 3 नई बनी है जिसमें सम्मिलित है पालमपुर, मंडी और सोलन। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है सुक्कड़ खाड़ हिमाचल प्रदेश के किस जिला में स्थित है। ये प्रश्न हमारे प्लेटफॉर्म पे डिस्कस नहीं किया गया है। जहां तक मुझे याद है जो किताबों में जिन किताबों के लेखन कार्य में मुझे भी दायित्व दिया गया था इस प्लेटफॉर्म की तरफ से, उसमें तो मुझे प्रश्न नहीं मिला है। लेकिन इसका जो उत्तर हो सकता है जो मेरे सामान्य ज्ञान के आधार पर, तो मैं इसका उत्तर कांगड़ा करूंगा। ठीक है जी। एक शॉप है वहाँ पे, आई थिंक जो आपको मैं अपनी ऑब्जर्वेशन बताऊँ, पालमपुर के समीप पड़ती है, जिसका सुक्कड़ खाट के नाम से वहाँ पे उनका बोर्ड लगा हुआ है। कभी मैंने उसको पढ़ा था वहाँ से निकलते टाइम पे, उस आधार पे मैं कह सकता हूँ। देखिए यहाँ पे जो आंसर किया है ये 15 से 20 मिनट में मैंने पूरा पेपर सॉल्व करके आप सब लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता होगी तो आप बता दीजिएगा। अगला प्रश्न है सियूल हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है। देखिए रावी नदी की है, आपको सभी किताबों में प्रश्न मिल जाएगा। बाबा बड़भाग सिंह मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिला में मनाया जाता है, ऊना में मनाया जाता है। देखिए मैंने आपको एक बार जब वो सामान्य ज्ञान हम पढ़ा रहे थे अपने यूट्यूब चैनल पर, तो उसमें हम ये बताते थे कि जो ये बाबा इस तरह का जो मेलेज होते ज़्यादातर ऊना से ही संबंधित रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए 19 प्रश्न का सही उत्तर है। प्रख्यात पर्यावरणविद किंकरी देवी हिमाचल प्रदेश के किस जिला की रहने वाली है। बहुत बार इस प्रश्न को हमने डिस्कस किया है, KBC में प्रश्न आया था। अब तो हाल ही में 4 दिन पहले हमने इसके ऊपर बताया था कि पार्क बन रहा है इनके नाम से, उसके ऊपर प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर आए थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। हट्टू पर्वत हिमाचल प्रदेश में कहां पर है। साधारण प्रश्न है, सिंपल प्रश्न है। प्रश्न का सही उत्तर है शिमला। आगे बढ़ते हैं। देखिए चुराहा घाटी, देखिए ये इसमें थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन भी है। चुहाड़ घाटी बन रहा है देखिए हिंदी कन्वर्जन में, लेकिन इंग्लिश को ही सर्वमान्य माना जाता है। ठीक है, चुराहा घाटी की बात करें तो मंडी की काफ़ी फेमस घाटी है। ठीक है, औरंग नारायण देवता और प्रसादेव कोट देवता भी उसी घाटी के में निवास करते हैं, काफ़ी लोकप्रिय है उस क्षेत्र में। ठीक है, मंडी पूरे इसमें जनपद में भी काफ़ी लोकप्रिय रहते हैं। एक चुराहा घाटी है आई थिंक जो कि चंबा में भी पड़ती है। ठीक है जी, चुवाड़ी घाटी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो चुवाड़ी सब तो यहाँ पे मैच नहीं हो रहा, तो इस प्रश्न का सीधा सा आप उत्तर करेंगे यहाँ पर मंडी इज द राइट आंसर। देखिए स्टूडेंट्स ऐसा कोई भी प्रश्न आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा एक्सेप्ट 1 और 2 क्वेश्चन को छोड़ के जो हमारे प्लेटफॉर्म से संबंधित नहीं है। आज उन लोगों को भी हम बताना चाहेंगे जो कि जिनका पैसा है कमेंट सेक्शन में जाके कुछ लोगों से पैसे लेके उनके डिफेंड करना है। बहुत से लोग ऐसे मिले थे लेकिन हमने अभी तक किसी के अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोला है, लेकिन आज जवाब देने का सही समय आ चुका है। पिन पार्वती राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के किस जिला में अवस्थित है। देखिए इसका सही उत्तर क्या है, लाहौल स्पीति है। द ग्रेट हिमालयन हमारा कहाँ पे, कुल्लू में है। हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब में 5 के 5 जो हमारे पार्क है हिमाचल, सबके बारे में हमने काफ़ी ब्रीफली वहाँ पे बताया हुआ है। भुंडा उत्सव आंखें बंद करके आपको करना होता है, कुल्लू इसका उत्तर होता है। ठीक है, निर्मड एक ब्राह्मणों का गांव भी है, कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है। ठीक है, जो कि शिमला और कुल्लू की बाउंड्रीज में ही पड़ता है, लेकिन भुंडा उत्सव तो कुल्लू में ही मनाया जाता है। किसी किताब में
आपको ये प्रश्न भी मिल जाए, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न नहीं है। चंबा शासन किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो देखिए आपको मैं बता दूं, चंबा एक बहुत ही पुरानी रियासत है। अक्सर मैं आपको बताया करता हूँ अपने सामान्य ज्ञान के लेक्चर्स में कि हिमाचल प्रदेश में 4 जिले थे, चंबा, सिरमौर, मंडी और महासू थे जब हमारा हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया था। चंबा बहुत पुराना है। इस तरह के ऑप्शन में देखिए यहाँ पे आपको आगे तक दिया गया इसका 650, तो यहाँ पे देखिए मिनिमम की तरफ आप उत्तर कर सकते हैं यदि आपको नहीं भी आता था। ये तो आपको ये प्रश्न भी आपको सभी किताबों में मिल जाएगा। 550 ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। सुकेत राजसी राज्य का संस्थापक कौन था? ठीक है जी। तो देखिए बहुसेन को माना जाता है, 2 ब्रदर थे। कई किताबों में देखिए आपको ये बीरसेन भी मिल सकता है। अब अंसरकी के ऊपर हम इसको, ये दोनों तो नहीं है। ठीक है, मंडी शहर को इन्होंने बसाया था, सुंदरनगर को गरुड़सेन ने बसाया था। ठीक है, यदि हम बात करते हैं तो बीरसेन को उसका संस्थापक माना जाता है, लेकिन उससे बीरसेन को कई किताबों में संस्थापक माना गया है, कहीं में बहुसेन को माना गया है। आई थिंक जहां तक हिमाचल प्रदेश समग्र अध्ययन किताब के लेखन किस में जो मैंने लिखा था तो उसमें बहुसेन इसका उत्तर होगा। लेकिन अभी आंसर की का इंतजार कीजिएगा। यदि इसमें कुछ डिफेंड करने के डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे तो हम प्रोड्यूस करेंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार की जो वेबसाइट है उस पर भी आई थिंक इसका उत्तर बहुसेन ही मिलेगा, लेकिन कन्फर्म करेंगे इसको। यदि आपको ज़्यादा ज्ञान, आप इससे संबंधित कुछ जानते होंगे तो आप हमारे साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। जुब्बल का पुराना नाम क्या है? देखिए कीरग्राम बैजनाथ को कहा जाता है, बनेट सुंदरनगर का था, हिंडोर आई थिंक किसी और का। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर भी ऑप्शन नंबर सी की तरफ हम जाएंगे। तो देखिए जुब्बल का पुराना नाम माना जा सकता है दियोरा। बाकी आंसर की का इंतजार कीजिएगा। नेक्स्ट वन इज हिमाचल प्रदेश की पोंग पन बिजली परियोजना की कार्यकारी इकाई कौन सी है? देखिए हमने पोंग डैम के ऊपर अच्छी कवरेज दी है, करंट अफेयर वाला जो हमारा वीडियो हर रोज सुबह आता था, लेकिन उसमें ये हमने आपको नहीं बताया कि बीबीएमबी के अंडर आता है। थोड़ा सा प्रश्न का स्तर देखिए घुमा हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक अवेयरनेस की बात करें, पोंग डैम काफ़ी पहले बना है, 1961 में इसका काम शुरू हो गया था। यदि हम उस समय की परिस्थितियों को देखें थी, आपने अवेयरनेस, आप एक अवेयर विद्यार्थी है कम्पिटेटिव एग्जाम के, तो वहाँ से हमें एक चीज़ का मिलता है कि जैसे हमारा इधर मंडी डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोजेक्ट पड़ता है, बीबीएमबी के अंतर्गत उसका कार्यान्वयन किया जाता है। स्लापड़ कॉलोनी, सुंदरनगर, मंडी, इस तरह से एक चलता है वहाँ पे प्रोजेक्ट। ठीक है जी। तो देखिए वो वाला प्रोजेक्ट है बीबीएमबी के अंदर, उसी के सिमिलर आई थिंक इसका भी काम शुरू हुआ था 1961 में और 1974 में बन के तैयार हो गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर भी बीबीएमबी के पास ही इसकी ऑनरशिप भी रहती है। ठीक है जी। जैसे कि जोगिंदर नगर में है सानन, उसका भी हम देखते हैं, समाचार पत्रों में सुनते हैं कि उसकी जो टाइम पीरियड है वो पूरा हो रहा है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह के प्रश्न थे जिसमें आपको ज़्यादा किताबों का ज्ञान नहीं, लेकिन आपको वहाँ पे अपना जो विवेक है, जो आपका सामान्य ज्ञान है, तभी तो आपको कहते हैं कि हर रोज सुबह हमारा जो करंट अफेयर वाला वीडियो आता है जरूर उसको सुनिएगा। बहुत सी बातें ऐसी वहाँ पे बताई जाती है जो कि आपको किसी किताब में भी नहीं मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। इटर्नल यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, पूछा है यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? तो देखिए हिमाचल प्रदेश से समग्र अध्ययन जो हमारी सामान्य ज्ञान की किताब है, हिमाचल प्रदेश की सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के नाम हमने वहाँ पे लिखे हैं। यदि आपने एक नज़र में भी उस किताब को पढ़ा होता तो यहाँ पे देखिए आप इसका उत्तर करेंगे बड़ा साहिब। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रथम बहुत संगीति हुई थी, तो देखिए राजगृह में हुई थी। नवरत्न की परिषद संबंधित है, तो देखिए चंद्रगुप्त II के शासन से संबंधित है। ये हिस्ट्री के प्रश्न यहाँ पे शुरू हो रहे हैं। जो हमारे मॉक टेस्ट की सीरीज थी बिल्कुल उसी के अनुरूप ये पेपर यहाँ पे पूछा गया है। यदि आपने वो प्रैक्टिस अच्छे से की होती तो आज आपका स्कोर बेहतरीन, जिन बच्चों ने किया उनका स्कोर बेहतरीन ही होगा। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भारत में प्रथम बार शुरू हुआ था, मोहम्मद बिन तुगलक इज द राइट आंसर। बहुत बार प्रश्न पहले भी रिपीटेड फॉर्म में है, जो हमारी हाल ही में ओल्ड क्वेश्चन पेपर की किताब लॉन्च हुई है उसमें सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? तो राजा रंजीत सिंह जी, इनका जो अपना क्षेत्र रहा है इनके राज्य का, तो पंजाब बेसिकली रहा है। तो यहाँ पे लाहौर के साथ में इनके काफ़ी अच्छे संबंध थे, तो लाहौर इनकी कैपिटल रही है। अंग्रेजों द्वारा किसे द लीडर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा जाता है? तो यहाँ पे तो आप बाल गंगाधर तिलक ही इसका उत्तर करेंगे, क्योंकि इसका सही उत्तर भी बाल गंगाधर तिलक ही है। भारत में रेलवे और टेलीग्राफ की किसने शुरुआत की थी? ठीक है, तो देखिए लॉर्ड कर्जन का नाम यहाँ पे जो हमारे कैंडिडेट है जिससे हमने पेपर लिया है उन्होंने लॉर्ड कर्जन गलत इसका उत्तर कर दिया है। रेलवे का जब भी नाम आता है तो लॉर्ड डलहौजी का आता है। टेलीग्राफ को आप छोड़ दीजिए, यहाँ पे आपको इसके ऊपर जाने की आवश्यकता ही नहीं थी। ऑप्शन इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए जो ये वाला कवरेज है हमारी क्लर्क की किताब आती है, उस किताब में जो पूरा ब्रीफ जीआईटी में थोड़ा सा हमारा जो सामान्य ज्ञान उसे मैं संक्षिप्त करना पड़ा था, हमारी किताब काफी बड़ी हो गई थी। ठीक है, उसमें देखना पड़ेगा, आई थिंक उसमें भी सारे प्रश्न अवेलेबल्स होंगे जीके वाले पोर्शंस में। हमारी टीम ने जब उस किताब का लेखन कार्य किया था उसमें से कुछ प्रश्नों को हमने निकालना भी हमें पड़ा था, क्योंकि किताब बहुत ज़्यादा बन रही थी। लेकिन जो क्लर्क वाली किताब है उसमें हमारी इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी सब कुछ उसमें सम्मिलित किया गया है, काफ़ी उच्च स्तरीय। तो ये सारे प्रश्न वहाँ पे आपको पेज नंबर के हिसाब से
उस क्लर्क की किताब में पूरे के पूरे मिल जाएंगे। देखिए वो क्लर्क की किताब है, लेकिन बहुत सी परीक्षाओं में उससे प्रश्न रिपीट होते हैं। मैं बार बार बोलता हूँ, एक बार आप इस किताब को मार्केट में जाकर उसका अवलोकन कर लीजिएगा। खरीदने के लिए आपको नहीं कहा जाता है, मार्केट में जाइएगा, इलास्टडी की 10,000 क्लर्क वाली जो बुक है उसको देख लीजिएगा। 11 वर्षों के प्रश्न पत्र है, उसके बाद आराम से यदि आपको अच्छी लगेगी तो परचेज कीजिएगा। मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में किस बरस शामिल किया गया है? तो देखिए 1976 में इन्हें सम्मिलित किया गया है। पहले देखिए इनकी संख्या 10 थी, उसके बाद इनकी संख्या भी एट प्रेजेंट 11 कर दी गई है। द्विसदनीय विधायिका किस राज्य में नहीं है? नहीं है पूछा गया है। देखिए मैं आपको बता दूं, कुछ टाइम पहले यदि आप महाराष्ट्र से शुरुआत करते हैं, जो हमारे करंट अफेयर वाला वीडियो है, महाराष्ट्र में जो मुख्यमंत्री वहाँ पे बने हैं शिवसेना के, उनके पास किसी भी सदन की मेंबरशिप नहीं थी। ठीक है, तो वहाँ पे देखिए उन्होंने क्या किया था, जो उसका लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है उसकी सदस्यता ग्रहण की थी समाचार पत्रों में, तो हमने इसका अच्छा कवरेज किया था। ठीक है, जब मैं इस चीज़ को पढ़ाता हूँ तो एक बात आपको बोलता हूँ कि बिहार और यूपी को साथ में इंटरलेट करना है, क्योंकि वहाँ दोनों में क्या है, यहाँ पर द्विसदनीय विधायिका है। ठीक है जी, तो ये भी हो गया आपका। कर्नाटक के साथ में मैं अक्सर आपको बोलता था, यदि आप मेरे वीडियो सुनते होंगे, कर्नाटक के साथ में हम महाराष्ट्र को इंटरलेट करके इसको याद करते हैं। उसके बाद तेलंगाना बचता है हमारे पास, एक आई थिंक 6 स्टेट्स में है। ठीक है जी, तो यहाँ पे 2, 2, 4, एक 5 में तेलंगाना, छठी जहाँ तक मुझे याद है वेस्ट बंगाल में आई थिंक 2 रहता है। ठीक है, इसमें आप उसको छोड़ दीजिए। पहले आप यहाँ पे देखिए, जो मैंने आपको यहाँ पे 5 जो मुझे अभी याद है बता रहा हूँ, बिहार, यूपी है, कर्नाटक और महाराष्ट्र और तेलंगाना है। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। तो राजस्थान तो कहीं पर भी नहीं आता है, तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होना था राजस्थान। इस विधि से आपको पढ़ना होगा, इस विधि से आपको पेपरों को हैंडल करने की आदत डेवलप करनी होगी। भारत के राष्ट्रपति को पदभार ग्रहण करने से पूर्व कौन शपथ दिलाता है? तो देखिए भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, उसकी अब्सेंस में जो उसका अगला सीनियर मोस्ट होता है उसको ये दायित्व दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे आपसे साधारण प्रश्न पूछा गया है, इंडियन पॉलिटी से संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मौद्रिक नीति इनमें से किसकी नीति है? देखिए आरबीआई की होती है, आरबीआई को सेंट्रल बैंक भी कहा जाता है। तो प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे सीजनेबल अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए सीजनेबल कृषि व्यवस्था से जुड़ी है, तो सबका ही ठीक होना चाहिए मेरे हिसाब से, इसमें तो कुछ करने का काम ही नहीं है। ठीक है, आप देखते हैं कई बार जैसे हमारा सर्दियां होती है तो ज़्यादा काम किसानों के पास नहीं होता है, हमारे हिमाचल प्रदेश में फ्री हो जाते हैं, उसकी वजह से बरसात पड़ती है, हिमाचल प्रदेश के काफ़ी ज़्यादा कृषि व्यवस्था बरसात में की जाती है। तो इस तरह से आप लॉजिक लगा के इसका सही उत्तर कर सकते हैं। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र इज द राइट आंसर हियर। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, प्रति चक्रवात किसके कारण आता है? तो यहाँ पे देखिए हवाएं जो मध्य से बाहर की ओर सपील होती है, इसी से आता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। जो आपदा प्रबंधन हमने डाला है अपनी विभिन्न तरह की जो हमारी अध्ययन सामग्री उसमें डाला हुआ है। देखो उन किताबों में हमने क्या किया हुआ है, जो 9th 6th लेके 9th 7th 8th की कुछ किताबें आती है इसकी आपदा प्रबंधन की, वहाँ पे ऐसे प्रश्न मिलते हैं, बहुत ही गजब का वो अध्ययन सामग्री कलर की किताब में मिल जाएगी। पेरू किस महाद्वीप में स्थित है? तो पेरू पड़ता है आपका दक्षिण अमेरिका में। स्टैटिक जीके का प्रश्न था। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्ने है। करंट अफेयर में डिस्कस किया, बहुत बार प्रश्न भी हमने डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि स्विट्जरलैंड में जब चुनाव हुए थे तो वहाँ का हमने राष्ट्रपति एक्सेट्रा का भी कवरेज किया था। कौन सा भारतीय राज्य चंदन की लकड़ी के लिए जाना जाता है? कर्नाटक इज द राइट आंसर। बाकी तो देखिए ऑप्शन कहीं दूर दूर तक मेल ही नहीं खा रही है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जो हमने अभी तक पढ़ा और मुझे अपनी विवेक शक्ति के आधार पर याद है, टिहरी बांध है, जो पड़ता है यूके में। ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। बाकी एग्जामिनर साहब यहाँ पे क्या पूछना चाह रहे हैं आंसर के ऊपर ही आपको बता पाएंगे। इंसुलिन का स्राव किसमें इसमें होता है? तो देखिए ये तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही उत्तर है, अग्नाशय में ही होता है। साइंस का बेसिक साइंस का प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। रेयॉन रासायनिक रूप से है, तो ये क्या है? सेलुलोज। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हियर। काला अजार किसके द्वारा फैलता है? सैंड फ्लाई। यहाँ पे देखिए काला अजार फैलता है सैंड फ्लाई यानी मरुमक्षिका के द्वारा फैलता है। देखिए इस तरह के प्रश्न को पढ़ने के लिए थोड़ा सा आपको डीप जाना पड़ता है। हवा इससे गर्म होती है, तो हवा देखिए गर्म होती है कन्विक्शन से। ऑप्शन नंबर बी यानी सबहन इज द राइट आंसर। आगे देखिए रीजनिंग के भी यहाँ पे 1-2 प्रश्न पूछ लिए गए थे। 36 छात्रों की एक कक्षा में रवि का स्थान ऊपर से 12वां है, राधिका रवि से 3 स्थान ऊपर है। देखिए यहाँ पे भी आप पकड़ लेते कि राधिका रवि से 3 स्थान ऊपर है। ठीक है जी, तो राधिका का स्थान कौन सा होता है? 27th इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज, एक आदमी ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, उसका भाई मेरे इकलौते बेटे की बहन का पिता है। वह महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? मैं आपको बात करूं, मैं थोड़ा सा इसमें वीक हूं, लेकिन टाइम जरूर लगता है, मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। थोड़ा सा समय मुझे इसको सॉल्व करने में लगा था। मेरे हिसाब से इसका उत्तर सही बैठ रहा था, बी सिस्टर। आप इसको रेक्टिफाई कर लीजिएगा।
और रोहित दक्षिण की ओर 25 मीटर चलता है। ये सबसे फेवरेट प्रश्न है। इस प्रश्न को मैं आपको बता दूं 10 सेकंड के अंदर कर सकता हूं, क्योंकि इसमें वो आपको थोड़ा सा सिंपल बनाना आना चाहिए। ठीक है, बहुत सिंपल प्रश्न था मेरे अकॉर्डिंग टू, क्योंकि ये मेरा फेवरेट माना जाता है जिसमें रीजनिंग की बात की जाए। तो इसका सही उत्तर एज पर माई नॉलेज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। राजेंद्र कुमार भंडारी जो हाल ही में समाचार पत्रों में थे, वे कौन सा पुरस्कार जीता है? तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। हमारे करंट अफेयर की किताब वीडियो में प्रश्न अवेलेबल है, देख के ढूंढ लीजिएगा। एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21 किस स्थान पर आयोजित हुआ? तो ये जोधपुर में इसका आयोजन हुआ है। एक हफ्ता पहले मैंने प्रश्न आपको पढ़ाया है अच्छे से, और रिपीट भी हुआ है प्रश्न किसी वीडियो में। हमारा सेकंड टाइम भी प्रश्न आ गया था। ठीक है, तो उसको मैंने 2 बार आपको पढ़ाया हुआ है। तो दोनों करंट अफेयर के प्रश्न हमारे प्लेटफॉर्म से संबंधित है, किताब उठा के देख लीजिएगा। नेक्स्ट वन इज शगुन किस भारतीय राज्य की एक फ्लैगशिप योजना है? पंजाब। एक महीना पहले मैंने मॉर्निंग के करंट अफेयर्स में पढ़ाया और मुझे प्रश्न याद भी है कहां से लिया गया था। आई थिंक पंजाब केसरी ट्रिब्यून समाचार पत्र में इनकी एक ऐड आती है, सरकार की योजनाएं क्या होती है। जैसे अभी आजकल आप देख रहे हैं न्यूज़पेपरों में उत्तर प्रदेश की बड़ी बड़ी खबरें, वहां पे बड़े बड़े हाईलाइट्स उसमें मिल रहा है कि 4 ईयर में हमने किया है। तो प्रश्न जब पंजाब में पता नहीं उनकी गवर्नमेंट के 3 या 4 साल पूरे हुए थे, उस टाइम उनका काफी बड़ा पेज छपता था, एडवर्टीजमेंट छपती थी, उसमें से मैंने लिया था प्रश्न और आज भी देखिए याद है। और यहाँ पे इसका आपका सही उत्तर बनता दिख रहा है। तो अब देखिए करंट अफेयर के यहाँ पे 3 से 4 प्रश्न आए हैं। सारे प्रश्न हमारे इस प्लेटफॉर्म से संबंधित है, आपको बता दिया गया, फैक्ट्स बता दिया गया, किताब का नाम भी बता दिया गया। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं इंग्लिश की तरफ। तो यहाँ पे देखिए जिस तरह का हमारा जो मॉक टेस्ट का पैटर्न हमने बनाया था, 120 कंप्यूटर के प्रश्न थे, बाकी जो जीके का था उसी अनुरूप में पेपर आया है। तो इस बार एक अच्छी बात हमें देखने में लग रही है कि कमीशन की तरफ से एक बेहतरीन तरीके से जो एक मैनेजेबल फॉर्म थी उसी के आधार पर पेपर आया है। अब यदि कमी रह जाती है तो आपको अपने आप की कमियों में संशोधन करना होगा और अच्छी से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना होगा। तो देखिए ब्लिस के एंटोनिम्स पूछा गया है, तो इसका उत्तर होगा यहाँ पे सौरव। नेक्स्ट वन इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ पर्सन हु रिडली बिलीव्स अदर्स इज। तो इसका भी देखिए सी है यहाँ पे। क्रेडुअल्स, हम इसको देखिए जब हम पढ़ा करते थे, कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते थे, कान का कच्चा जो आदमी होता है उसके लिए बात कही जाती है। ठीक है, तो देखिए ये भी हमने बहुत बार डिस्कस किया होगा कहीं ना कहीं जब कुछ इस तरह की बात चलती है अपने प्लेटफॉर्म पर। ही हैज़ बीन रिसेंटली डिस्चार्ज डैश द आर्मी। तो देखिए इसका उत्तर होगा वाई द आर्मी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट वन इज मीनिंग ऑफ द इडियम अ रेड लेटर डे इज एन इम्पोर्टेंट डे। और रेड लेटर डे का मतलब क्या है? एन इम्पोर्टेंट डे। इस तरह से आपको चीजें पढ़नी है। चैन का संदीप क्षेत्र पूछा गया है, सिंपल प्रश्न है। चे प्लस एन। देशभक्ति का समास क्या है? तत्पुरुष से किताब में जाके देख, जीआईटी किताब में भी आपको सारे प्रश्न मिल जाएंगे जो जीके वाला पोर्शन है। थकान में प्रत्यय है आन। ठीक है जी। रजनी का प्रत्यय क्या है? यामिनी को रजनी भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए जीके के 50 प्रश्न हमने डिस्कस किए। बताइए आपका स्कोर कितना बनता है? मैं यहीं पे आपको बता दूंगा कि आपकी सिलेक्शन होने वाली है नहीं है एज पर माई ऑब्जर्वेशन। पहला प्रश्न यहाँ पे आ चुका है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। फिर आगे के वीडियो में हम अब 52 से लेकर जो आगे हमारी टीम सॉल्व करेगी वो वीडियो आपको दिया जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग HTML टैग इज यूज टू इंक्लूड एन एक्सटर्नल CSS फाइल इन अ वेब पेज? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो आगे के लिए आप इंतजार कीजिएगा और आप कुछ ना करें, आप हमारे प्लेटफॉर्म में नियमित रूप से जुड़े रहिए। निश्चित तौर पर आपको आने वाले समय में यदि आपका पेपर अच्छा हुआ है तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। हम आए और यदि आपका नहीं हुआ तो आप लगे रहिए, निश्चित तौर पे आपका पेपर क्वालिफाई होने वाला है यदि आपको सरकारी नौकरी लेने की आप में दृढ़ संकल्पता है। वेबसाइट है www.elistudy.co.in। यदि आप इस वेबसाइट पे जाएंगे आपको बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें अध्ययन सामग्री मिलेगी, उसके साथ में आगे बढ़िएगा। कुछ त्रुटियां किताबों में रह जाती है जब उसका प्रथम संस्करण होता है, लेकिन अब हमारी सेकंड संशोधित में जा रही है किताबें तो उनको त्रुटिहीन बना दिया जा रहा है। क्योंकि देखिए आप जैसे जो अच्छे पाठक होते हैं उन्हीं के माध्यम से ये ग्रो कर पाती है। इस तरह की जब बड़ी चीज़ें की जाती है, किताबों का लेखन का कार्य थोड़ा सा कठिन कार्य होता है, मुश्किल नहीं होता है, तो उसके लिए तो कई बार थोड़ी सी त्रुटियां रह जाती है तो उसको रेक्टिफाई किया जाता है, आपके सहयोग से किया जाता है। तो सेकंड वीडियो में हम आपको लेकर आ रहे हैं अगले पार्ट के बारे में। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इला स्टडी यूट्यूब चैनल।